ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल दिव्य स्वर अनु पर। मैं आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि, जिसे हम वट सावित्री व्रत या बड़ अमावस्या के नाम से जानते हैं, भारतीय संस्कृति में सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा पर्व माना गया है। यह पर्व प्रतीक है अटूट विश्वास का, जिसने मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने निर्णय बदलने पर विवश कर दिया था। आज के इस विशेष अंक में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माँ सावित्री और सत्यवान की वह संपूर्ण कथा, जो सदियों से नारी शक्ति और पतिव्रत धर्म की प्रेरणा बनी हुई है। इस कथा को अंत तक पूरा सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी फलदायी नहीं होता। पौराणिक काल की बात है। मद्र देश के राजा अशुपति का शासन था। राजा बड़े ही धर्मात्मा थे, परंतु संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने 18 वर्षों तक देव सावित्री की कठोर उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्होंने एक तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई। देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण इसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो उनके मुखमंडल के तेज के कारण कोई भी राजकुमार उसके विवाह का साहस नहीं जुटा पा रहा था। तब राजा अशुपति ने सावित्री के स्वयं अपना वर चुनने को कहा। सावित्री ने तपोवन में रह रहे राजा धूमसेन से पुत्र सत्यवान को चुना। सत्यवान के पिता का राजा छिन चुका था और वे वन में दर दर भटके खा रहे थे। जब देवर्षि नारद को सावित्री के इस निर्णय का पता चला तो वे राजा अशुपति के दरबार पहुंचे और कहा, हे राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा तो है, परंतु उसकी आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता अशुपति ने सावित्री को बहुत समझाया कि वह अपना निर्णय बदल ले, लेकिन सावित्री ने बड़ी शालीनता से कहा, पिताजी, कन्यादान एक बार होता है और पति का वरण भी एक बार होता है। अब चाहे जो हो, मेरे पति तो सत्यवान ही रहेंगे। विवश होकर राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। सावित्री राजमहल के सुख छोड़कर पति के साथ वन की कुटिया में आ गई। उन्होंने वहां अपने अंधे सास ससुर की और पति की एक ऐसी सेवा की जैसे कोई देवी करती है, लेकिन उनके मन में नारद जी की वह भविष्यवाणी किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। वे रोज एक दिन गिनती, और जैसे ही वह अंतिम समय निकट आया, सावित्री के 3 दिन पहले से ही अन्न जल त्याग कर तिरात्री व्रत शुरू कर दिया। वह अमावस्या का ही दिन था जब सत्यवान रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा। सावित्री जानती थी कि आज का दिन भारी है, इसलिए उन्होंने अपने सास ससुर से अनुमति ली और सत्यवान के साथ चल पड़ी। वन में घूमते घूमते सत्यवान थक गया। अचानक उनके सर में असहनीय पीड़ा हुई और व्याकुल होकर, सावित्री, मेरी देह टूट रही है, मुझे निद्रा आ रही है। सावित्री ने एक विशाल वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और तभी अचानक वहां का वातावरण बदल गया। काले वस्त्र पहने, हाथ में पाश लिए एक विशाल आकृति वहां खड़ी थी। सावित्री ने पहचान लिया कि साधारण पुरुष तो नहीं, स्वयं मृत्यु के स्वामी यमराज हैं। यमराज ने सत्यवान के शरीर के अंगूठे के बराबर जीव निकाला और उसके लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री चुपचाप यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हे सावित्री, अपनी सीमा पहचानो, तुम जीवित मनुष्य हो, तुम पितृलोक के मार्ग पर नहीं आ सकती। सावित्री ने उत्तर दिया, भगवान, जहाँ पति वही पत्नी, यही सनातन धर्म है, और जिस मार्ग पर आप मेरे स्वामी को ले जा रहे हो, वहाँ जाने से मुझे आपकी शक्ति भी नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरी भक्ति और मेरा प्रेम साथ है। सावित्री की विद्वता और धर्मपरायण बातें सुनकर यमराज दंग रह गए। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी बातों में बहुत महत्व है, बहुत तत्व है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, सत्यवान के प्राण छोड़कर कुछ भी मांग लो। सावित्री ने बड़े धैर्य से काम लिया। पहला वरदान, उन्होंने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने फिर टोका तो सावित्री ने दूसरा वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने फिर तथास्तु कहा और सोचा कि अब तो सावित्री लौट जाएगी, किंतु सावित्री हार मानने वाली नहीं थी। यमराज ने जब तीसरा वर मांगने को कहा तो सावित्री ने अपनी बुद्धिमती का परिचय देता हुआ कहा, प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं और मेरे घर पोते पोतियों से भर जाएं।
यमराज ने प्रसन्नता में आकर बिना परिणाम सोचे कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा पुत्री। वरदान देकर जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री रुक गई और मुस्कुराकर बोली, महाराज, आपने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन मेरे पति के प्राण तो आपके पास हैं। क्या आप एक सती स्त्री को बिना पति के ही पुत्र होने का अधर्म करने को कह रहे हैं? आपका वरदान तभी सफल होगा जब मेरे पति जीवित होंगे। यमराज अपनी ही बात के जाल में फंस गए और वे सावित्री की बुद्धिमता और पतिव्रता शक्ति के नमन कर उठे और सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। सावित्री तुरंत उसी वट के पास पहुंची। वहां देखा कि सत्यवान धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा है, मानो किसी गहरी नींद से जागे हो। बरगद के उस पेड़ ने सत्यवान के निर्जीव शरीर की रक्षा की, इसलिए आज भी महिलाएं बरगद की पूजा करती है और कच्चा सूत लपेटकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। जो भी सुहागन स्त्री इस दिन वट सावित्री की यह पावन कथा सुनाती है, उसके घर का सभी दुख नष्ट हो जाता है और उसे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके जीवन में प्रकाश लाएगी और कमेंट में जय मां सावित्री लिखना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।